नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अगले 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व के स्थल को कहा जाता है? तो वह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो वह ट्रायंगल था, त्रिभुजाकार था। अगला सवाल है हमारा कि सूची को सम्मिलित कीजिए। ऊपर स्थानों के नाम दिए गए हैं और बगल में जो नदियां हैं वो दी गई हैं। तो देखिए, हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। तो ए से पहला, बी से दूसरा, ऐसे करके सभी सही है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये सब कालीबंगा से मिले हैं। अगला सवाल है हमारा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये भी हमारा कालीबंगा से ही मिला है। अगला सवाल है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। अगला सवाल है हमारा कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी कि बड़े बड़े बाथरूम कहाँ पर मिले हैं? तो वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला सवाल है हमारा कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? तो उसमें शिव के मिलते हैं, पशुपतिनाथ शिव के मिलते हैं। तो यह हमारा सवाल सही है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन सा स्थान या कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो वह लोथल है। अगला स्थान है हमारा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है इसके बारे में। तो यही सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा। अगला सवाल देखें, सिंधु स्थलों यानी कि सिंधु के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु की सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण मिले, यानी कि सबसे ज़्यादा उन मोहरों पर किसके चित्र मिले हैं? इनमें से हैं तो सभी के, लेकिन सबसे ज़्यादा बैल के मिले हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए? तो नगर नियोजन, नगरीय सभ्यता थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं सड़कें, ग्रिड पैटर्न में घर बने हुए थे। तो नगरीय नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल? देखो, लोथल गुजरात में पड़ता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो शहरी सभ्यता है और सबसे पहले इनमें से खोज की गई थी दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में। तो हड़प्पा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भी हड़प्पा से ही मिले हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। असत्य पूछा है, वो बताना है। तो ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा थी, सही है ये भी। मातृ देवी की उपासना या पूजा करते थे, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं ये गलत है। लोहे की उस समय खोज नहीं हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा। अगला सवाल है, सूची को सम्मिलित करना है। सिंधु घाटी की उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की सीमा बतानी है। देखिए, उत्तर में तो ऊपर जम्मू पड़ता है, नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र वाला एरिया है, पूर्व में यूपी पड़ता है और पश्चिम में बलूचिस्तान। तो ए से 1, बी से 2, ऐसे करके ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन सही है हमारा। अगला सवाल है हमारा, मांडा किस नदी के किनारे पर है? मांड या मांडा? तो ये चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है हमारा। अब लास्ट सवाल है कि हड़प्पा स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे पर है? तो पंजाब में सभी जानते हो सतलज नदी है, तो सतलज नदी के किनारे पर हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 20 सवाल। रिजल्ट देखें 100% है। इसी प्रकार
अच्छे सवालों को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।